हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से आप सभी को। और अभी सुबह हो चुकी है तो मैं सो के उठ चुकी थी। तो उसके बाद मैं आई थी छत पे कि छत पे हल्की हल्की धूप हो रही थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे बहुत ठंड का मौसम किया हुआ इधर बिहार में भी धीरे धीरे करके ना ठंड बहुत ही बढ़ाया जा रहा था। तो मैं सोची चलती हूँ थोड़ी देर जाके धूप में बैठती हूँ। तो मैं आई थी और मैंने जैकेट भी नहीं पहना हुआ था। मैं ना कुछ लेके नहीं आई हूँ भी झारखंड से स्वेटर वगैरह, सिर्फ एक जैकेट लेके आई हूँ। तो जैकेट कितना पहने रहूँ ना, इसलिए सुबह सुबह गई धूप में, सोचा थोड़ी देर रहती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो गाय है दी के ससुराल में, मतलब 2 गाय भी है भी। तो और इधर पेड़ पौधा वगैरह, ये मतलब दी का घर के पीछे का साइड है, ये बारी बोल सकते हो उसको। और घर के आगे साइड ऐसा कुछ नहीं, घर के पीछे साइड गाय रखते हैं ये लोग। तो मैं अभी आ गई थी रूम में, फिर सो के उठी, बस डायरेक्ट छत पे गई। यहाँ पर तो कुछ काम वगैरह है नहीं तो वही अभी तो मैं ऑफलाइन पढ़ाई तो नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉपी किताब कुछ भी नहीं लेके आई हूँ। तो जो भी होता है मैं थोड़ा बहुत अभी फोन से ही पढ़ाई कर लेती हूँ। जैसे कि फोन में आरआरबी एनटीपीसी का जो भी पढ़ाई वगैरह होता है, रेलवे 24/7 ऐप मैं तो पहले से ही प्रेफर कर रही हूँ वाला ऐप। तो उसी ऐप से मैं अभी भी वीडियोस वगैरह देखती हूँ। मैथ के वीडियोस वगैरह तो समझ में नहीं आते हैं, तो जीके जीएस अभी देख रही हूँ। और रीजनिंग सब सिर्फ समझती हूँ ना, रीजनिंग क्योंकि समझोगे तो आप ऐसे ही बिना कॉपी पेन के भी रीजनिंग सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ दिमाग में करके तो रीजनिंग और जीके जीएस मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ अपना, जो भी है उसी को देख रही हूँ फोन से, क्योंकि अभी पता नहीं कब जाना होगा कब नहीं जाना होगा। जिस काम के लिए आए हैं वो काम कब खत्म होगा, इसलिए फिर मैं ऑनलाइन ही देख रही हूँ अभी। तो मैं अभी नहा धो के आ चुकी थी, नहा के आई, फिर मैंने नाश्ता किया, फिर अभी मैं हो गई थी रेडी, पूरा जो भी करना था मुझे सारा कुछ करके। और आज जा रहे हैं हम लोग अपना दादी के घर दादी के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का दादी का घर यही है। हम लोग रह रहे हैं दी के ससुराल में, ठीक है, बट आए हैं हम लोग मेनली दादी के घर के लिए ही आए हैं। वहाँ पे मेरे बड़े पापा रहते हैं, तो वही लोगों से मिलने के लिए। और उसी घर में हम लोग को कुछ काम भी था, तो उसी के लिए हम लोग आए थे। तो अभी चलते हैं, मतलब दी के घर से ना 10 रुपये या फिर 15 रुपये का भाड़ा लगता है मेरे दादी घर जाने के लिए। और ये रहा पानी, पूरा तालाब जैसा है यहाँ पे कुछ। हम लोग टोटो से जा रहे थे, सॉरी अभी तो हम लोग पैदल ही हैं। अभी हम लोग टोटो पकड़ेंगे, भगवती धाम में एक मतलब यहाँ मंदिर है ना, यहीं पे हम लोग टोटो पकड़ लेंगे। टोटो चलती रहती है, वैसे गांव है जानते हैं, फिर भी टोटो वगैरह चलती है। ऑटो तो नहीं चलती, टोटो जरूर चलता है। तो पापा मम्मी हम दीदी और ईशु चारों सबको जा रहे थे। और ईशु को देख लीजिए, ईशु का थोड़ा ना फीवर हो गया है, अभी ठंड बढ़ा रहा है तो ईशु को कोल्ड हो गया है, फीवर भी हो गया है। बाहर में रहती है ना, और शाम हो जाता है फिर बाहर में खेलती है दिन भर, टोपी वगैरह भी नहीं लगाती है। और अभी तो मेरा भी फिर से फीवर वगैरह हो गया है, बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गया है ठंड के चक्कर में। और बिहार में भी धीरे धीरे करके ना और ठंड बढ़ाया जा रहा है। हर बाबू आप लोग को हाई कर दी। और एक बात पता है, सबको ही पता है, सब बच्चा कुछ ना कुछ कुरकुरे लेज बिस्किट चॉकलेट कुछ भी खाता होगा, ठीक है, बट मेरी ईशु सबसे अलग है। मेरी ईशु पैसा खाती है, बाप रे, इसका इतना ये आदत बुरा है ना, मतलब खराब है ना, इसको पैसे के ना लत लग गया है। किसी को बोलते ना एडिक्ट होना, उसी तरह ये ना एडिक्ट हो गई है पैसे की। अगर आप इसे पैसे नहीं दोगे ना तो ये चुप ही नहीं होगी, और अगर पैसे का नाम सुन ली तो बोलेगी पूता 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 करके पैसे को पूता बोलती है। वैसे करके ना कहीं ना कहीं से पैसे का किसी से ना किसी से पैसे ले ही लेगी, और उस पैसे को पूरा अच्छे से पान की तरह पूरा मोड़ लेगी, फिर उसके मुंह में रख के पूरा चबा के थूक देगी। इस तरह के दिन भर पैसे चबाते रहती, दिन भर पैसे वो चबाते रहती है। दिन का बोले तो 100 से 150 रुपए तो वो चबा चबा के से पैसे वो बर्बाद कर देती है। क्या कर सकते हैं, बच्ची है यही समझ के नहीं कुछ बोलते, और कुछ भी बोल दो, थोड़ा सा पैसा ले लो तो पूरा घर सर पे उठा लेगी, इतना रोती है, पटकने उटकने लगती है माथा उठा। तो अभी हम लोग फाइनली दादी के यहाँ पहुंच गए थे। तो अभी मैं दादी के घर में ही हूँ, यही हम लोग का बहुत बड़ा सा आंगन है। फिर हम लोग का एक तरफ घर है, एक तरफ बड़ी पापा का घर है। तो ये हम लोग का पूरा आंगन हुआ। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले शादी थी, और ये बाउंड्री किया हुआ है, तो वहीं से कपड़ा वगैरह लारा हुआ है। उधर साइड बाथरूम है, इधर साइड पूरा आंगन है, फिर दोनों तरफ घर है। और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, दीदी भी यहाँ पे बैठी हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग आए थे, फिर हम लोग को नाश्ता सर्व किया गया जो शादी में बनता है, खाजा लड्डू
फिर गोल सा कुछ होता है, फिर अनरसा वगैरह जो भी था, बहुत कुछ मिला था। बट मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ मीठा में, तो मैंने सिर्फ नाम, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुछ ना खाओ, तो मैंने और पापा लोग भी मीठा नहीं खाना पसंद करते, तो हम लोग सभी ने एक लड्डू लिया सिर्फ, और कुछ भी नहीं खाया हम लोग, क्योंकि खाना भी इम्पोर्टेंट था और नहीं खाना भी इम्पोर्टेंट था। इसके लिए सिर्फ एक लड्डू लेके हम लोग खा लिए। थोड़ा बहुत तो नाम होगा ना, खाए थे बोल के। तो फिर अभी मैं यहीं की गली में घूम रही थी, पापा लोग वहाँ बड़े पापा से बात कर रहे थे, तो उन लोग ये बातें कर रहे थे ना, मेरे जन्म से पहले की बातें तो मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो फिर मैं बाहर आ गई थी। फिर उसके बाद अभी हो गई थी रात, तो वहाँ पे जो भी था उसका सब फिनिश करके हम लोग आ गए थे घर। अब चलते हैं, जाऊंगी फ्रेश हो जाऊंगी फटाक से। दिन भर सुबह से चेहरा में काजल, लिपस्टिक, मेकअप वगैरह करके कपड़ा चेंज कर लेती हूँ। फिर यहाँ कपड़ा चेंज कर ली, फिर अब जाऊंगी चेहरा धोने के लिए। दिन भर पूरा धूल मिट्टी हो जाता है ना, पूरा डस्ट। चलती हूँ, बाल वगैरह का तो नहीं बांधूंगी बट तो सारा कुछ करना है। फिर आ गए थे हम लोग, फ्रेश हो गए थे मैं और इसको कोई फ्रेश कर दिए थे। इसको भी आई थी ठंड में उतने रात को, तो मैं चेहरा वगैरह धो ली थी, तो मैं बंदरिया लगने लगी ना। और इतना ठंड आने कि मैंने दुपट्टा कान में लपेट लिया था, और मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया था, जैकेट पहन लिया था, दुपट्टा चेंज कर लिया था, काने बांध लिया था। और यहाँ पे बन रहा था दाल फ्राई बन रहा था, तो दीदी भी कर रही थी, तो दीदी को बोली थोड़ा सा हमको चलाने के लिए, तो उसी से मैं ना वक्त वीडियो बनवा ली ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे काम कर रही थी बिल्कुल भी मैंने खुद कहा कि मैं यहाँ पे कर देती हूँ वीडियो बनाना ही, क्योंकि मुझे। तो फिर मैं यहाँ पे दाल फ्राई करने का तैयारी कर रही थी। और आप लोगों को तो मैं बताई थी कि यहीं पे खाना बनता है इस रूम में, किचन रूम में, बट बनता नहीं किचन रूम में। तो यहाँ प्याज, मिर्च, लहसुन, टमाटर दे के अच्छे से फ्राई कर ली थी, फिर धनिया पत्ता और दाल दे दी थी। फिर इधर बन रहा था चाय, क्योंकि ऐसा मैंने देखती हूँ गाँव में हर जगह, क्योंकि यहाँ के चाय के बहुत लोग एडिक्ट होते हैं। दिन में कम से कम 5 से 10 बार तो चाय बनना ही है घर में, तो वही बस चाय बन रहा था अभी भी। और इधर साइड में दाल फ्राई भी हो रहा था। तो अभी मैं किचन रूम में ही हूँ, खाना बना रही थी, जो भी दीदी बना रही थी, मैं थोड़ा बहुत जो भी बोल रहे थे मैं कर दे रही थी। और दीदी का शक्ल देख लो और आज मैं भी चाय पी ही ली। कहते हैं ना, संगत का असर हो ही जाता है बाबू भैया। तो बस इसी चक्कर में इतना सबको चाय पीते देखती हूँ ना, इतना चाय पीते देखती हूँ ना, कि मुझे भी मतलब ना चाय पीने का मन कर ही गया। तो मैंने एक बिस्किट लाया था, यहाँ पे तो ऐसा कुछ ओरिजिनल मिलता नहीं, गुड डे बिस्किट वगैरह। तो एक जो भी कंपनी का था, मैंने एक बिस्कुट लिया, बिस्किट था घर में रखा हुआ, तो बिस्किट और चाय खाई फिर जो चाय बचा उसको पी गई। फिर यहाँ पे मम्मी, हम, पापा सब एक ही सब खाना खा रहे थे। मैं और पापा एक ही प्लेट में खा रहे थे, तो मेरा अलग से प्लेट तो आप लोग को दिखेगा नहीं। तो ये पापा का प्लेट था, उधर साइड वाला मम्मी खा रही, इधर पापा खा रहे थे, और पापा के साथ ही मैं भी खा रही थी। तो यहाँ पे हम लोग तीनों खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे कुछ। दी के रूम में दी गरम गरम रोटी बना रही थी, क्योंकि ठंड है ना, तो ठंड में रोटी सूख जाता है थोड़ा सा बोलोगे तो, इसलिए गरम गरम बनता है, तो गरम गरम खाया जाता है। तो फिर सब कोई खा रहे थे यहाँ पे। तो बस ऐसे ही दिनचर्या चल रहा है यहाँ का, और क्या कर सकते हैं, जो है बस है। तो खाना खाने के बाद अभी बहुत ज्यादा ठंड हो रखा, आप लोग को पता है। तो यहाँ पे जलाया गया मिट्टी का चूल्हा, जो कि गाँव में चलता है। और उसके बाद अंडा लाया गया था खरीद के, तो यहाँ पे आमलेट बनाया जा रहा था अंडा का। फिर सबको एक आमलेट खाएगा खाना खाने के बाद थोड़ा सा। और ईशु बोल रही फोन दो हमको। इसके सामने जब भी वीडियो बनाएंगी ना, बोलेगी मुझे भी लो वीडियो में, मुझे भी लो फ्रंट कैमरा से, और मैं तो बैक कैमरा से बनाती थी। यहाँ पे चूल्हा जल रहा है, फिर आमलेट बन रहा था। फिर देखते हैं आगे और क्या क्या। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दिया करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।